हेलो एवरीवन, मैं ऑडिबल आवाज आ रही है ना मेरी सबको? अब आप लोगों में से मुझे थोड़ा सा बीमारी है, बट ठीक है, वो चल जाएगा। ये टूल का नाम कितने लोगों ने सुना है? बताएंगे जरा मुझे। एक सेकंड, ये Q&A हो चुका है। 1 सेकंड। तो असफ जी बोल रहे हैं, yesterday specified 3 different security groups during first step while launching the EC2 instance for Route 53, created a domain। तो असफ जी, सिर्फ मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर रूल्स स्पेसिफाई किए हैं। आपने डोमेन बनाया है तो उसको डीएनएस के अंदर एंट्री करना है। ठीक है। हाँ, सोहेल जी तो बोल रहे सर, एंसिबल आपने मुझे टेराफॉर्म के सेशन में बताया था। बात सही है। कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को टेराफॉर्म यूज करना आता है? बहुत लोग बोल रहे हैं सिर्फ नाम सुना है। रोहित जी को टेराफ एंसिबल यूज करना आता है, एंड संदेश जी को भी आता है, एंड प्रियंका जी को भी आता है। बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग जो है वो अच्छे सवाल भी पूछ सकते हैं, एट द सेम टाइम अपना जो एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया आप लोगों ने, कि सिर्फ आप लोगों ने सीखा है? नहीं, टेराफॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, एंसिबल की बात कर रहा हूँ आज के लिए। एंसिबल जो जो लोगों ने सीखा हुआ है वो उनको पूछ रहा हूँ, क्या क्या आप लोगों ने ऑटोमेट किया हुआ है टेराफॉर्म एंसिबल यूज करते हुए? व्हाट ऑल हैव यू डन? शेल स्क्रिप्टिंग के लिए, ओके, शेल स्क्रिप्टिंग के लिए निखिल जी बोल रहे हैं, ठीक ठीक चलेगा। एक काम करते हैं, चलिए। तो एक तो अभी जिन लोगों को वो चीज आती है, ऑटोमेशन रोल्स, ठीक है, नाइस। ठीक है, तो अभी जिन लोगों को आता है वो अच्छे सवाल पूछेंगे। ठीक है, बाकी लोगों को हेल्प भी करेंगे ऑफ कोर्स। एंड आज का फिर अपन सेशन बेसिकली चालू करते हैं। तो ये एंसिबल जो अभी तक जितने लोगों ने नाम सुना है, उन लोगों ने सुना होगा कि एंसिबल क्या है। ओपन सोर्स टूल है। ठीक है, यू हैव एन ओपन सोर्स टूल। इस मूवमेंट का पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का पार्ट है। ये भी लोग सुना होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि बॉस, हम लोग ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं इससे। कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे अभी संदेश जी ने बोला है, कि हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, एंसिबल यूज करते हैं। ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। बट अब एग्जैक्टली exactly क्या होता है, कौन यूज करता है? क्या होता है तो वो तो समझ जाएंगे, बट कौन यूज करता है इस चीज को, ये समझना जरूरी है कि नहीं? तो क्या लगता है आपको? करण सिंह जी बोल रहे हैं डेवॉप्स वाले लोग यूज करेंगे। सब डेवॉप्स बोल रहे हैं। मोहसिन जी बोल रहे हैं टेस्टिंग वाले लोग यूज करेंगे, ओके। और बाकी क्या बोलेंगे? नो ओपिनियन। सब डेवॉप्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जितने भी लोग डेवॉप्स बोल रहे हैं ना, मैं इनका इनका क्वेश्चन, इनका रोल तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, एंसिबल जो टूल है, ठीक है, दैट वाज अ टूल दैट वाज मेड फॉर द ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ओपन सोर्स बिल्कुल है, बट कोई भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का, ठीक है, कोई भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का, कोई भी ओपन सोर्स टूल का कोई ना कोई एंटरप्राइज प्रोडक्ट रहेगा कि नहीं, इफ दैट टूल इज बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन? बिल्कुल होगा। अब ये कंपनी के बारे में तो सबने सुना होगा। सुना है, रेड हैट। यस, और इनका जो एंटरप्राइज ग्रेड इसका जो प्रोडक्ट रहता है, दैट इज एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म करके ये इनका टूल है। अच्छा, ये जो टूल है अब ये क्या देता है, कैसा देता है, वील हैव अ लुक एट इट। बट ये जो एंसिबल जो टूल था, दैट वाज मेनली गिवन फॉर ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स। अब ऑन प्रेमिसेस के अंदर जो आपके सर्वर्स रहते हैं उनको, लेट्स से यू हैव अराउंड 200 500 सर्वर्स ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। अब वो सर्वर्स को मैनेज कौन करेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट वर्चुअल सर्वर्स। ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट में हु इज गोइंग टू मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर the on-premises servers? Linux administrators करेंगे। Linux administrators करेंगे, sysops वाले लोग करेंगे। अभी क्लाउड और करंट मूवमेंट के चलते ये लोगों को भी मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर। एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये ऑटोमेशन जैसे ही बात करते हो, आजकल की दुनिया में डेवऑप्स का रोल दिख ही जाता है। ठीक है, बट अब रेड हैट का नाम सुनते हुए, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सुनते हुए, ये तो चीज समझ में आ रही है ना कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप लोग कर रहे हैं, बट आप कौन से लेयर के ऊपर कर रहे हैं?
आप लोग कर रहे हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर के ऊपर, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर के ऊपर ये चीजें करनी है आपने। अच्छा, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये मैंने बोला यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, बट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक टूल आप लोगों को ऑलरेडी पता है अपने बिग डेटा के एनवायरनमेंट में। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टूल? क्या है वो टूल का नाम? बताएंगे, बताएगा कोई मुझे? अच्छा किसी, यस, क्लाउड एरा मैनेजर। क्लाउड एरा मैनेजर से आप लोग क्या करते हैं, आपके हडूप के, आपके सीडीएच के कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करते हैं। लेट्स से मुझे अगर मान लो मेरी एफ एस डॉट ट्रैश डॉट इंटरवल चेंज करना है, मुझे मेरा एफ एस डॉट ब्लॉक साइज इसका जाना है, तो और इतने सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस है कहाँ पे आपके कोर साइट डॉट एक्सएमएल में अलग अलग जगहों पे। सो आप सीएम के ऊपर ही जीयूआई पे जाके उस चीज को चेंज करते हैं, करेक्ट? अच्छा, सीएलआई पे एक ओपन सोर्स हडूप में जब आप लोगों ने ओपन सोर्स हडूप डिप्लॉय किया था, तब सीएलआई से कॉन्फ़िगरेशन किए थे, हर जगह पे जाके नैनो किया था, और ओके था, वाज दैट टीडियस और नॉट? अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज आपको एक्चुअली प्रोडक्शन में 100 नोड पे, 200 नोड पे, 300 नोड पे करना पड़ेगा, करोगे? मैन्युअली जाके बहुत टीडियस है, जान निकल जाती है। अब सीएम का आर्किटेक्चर क्या है इस पर्टिकुलर केस के अंदर? सीएम का आपके पास एक एससीएम सर्वर रहता है, और एससीएम सर्वर आपका जो रहता है दैट इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद व्हाट, योर एजेंट। बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल अफवान जी। इट इज बेसिकली गोइंग टू कम्युनिकेट विथ योर एजेंट, सीएम का एजेंट, जिनको सबको याद आ रहा है ना यहाँ पे कि बॉस एजेंट जो रहता है आपका, अपन ने जब एच ए इनेबल किया था, देखिए जब अपन ने एच ए इनेबल किया था तब गए थे अपन बार रन क्लाउडर मैंने क्लाउडर एससीएम एजेंट के ऊपर, और वहां पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस अपन ने चेक करी थी। तो जब सर्वर के ऊपर जीयूआई में आप कोई भी चेंजेस करते हैं, तो एक्चुअली आपके होस्ट मशीन के ऊपर जो काम, जो टास्क एग्जीक्यूट किया जाता है उस कॉन्फ़िगरेशन चेंज का, वो एजेंट करता है, ठीक है। सो अब 2012 में जब एंसिबल आया था, तो एंसिबल ने बोला कि बॉस हम ना एक एजेंट लेस आर्किटेक्चर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ओपन सोर्स की का टूल है, उसने बोला हम एजेंटलेस आर्किटेक्चर यूज करेंगे, हम एसएसएच यूज करेंगे, दैट्स इट। वो क्या करता है एंसिबल, एसएसएच यूज करके आपके को जो भी रिमोट होस्ट्स है, उन रिमोट होस्ट्स के ऊपर वो लॉग इन करता है। लॉग इन करने के बाद व्हाट लॉग इन करने के बाद वो क्या सेंड करता है उसके ऊपर, एक पाइथन का मॉड्यूल सेंड करता है, और वो पाइथन के मॉड्यूल से वो जो भी आप उसको टास्क बताएंगे वो एग्जीक्यूट करके रखता है। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अब अफवान जी बोल रहे हैं इट इज सेम एज क्लस्टर सीएमडी। अब आपने क्लस्टर सीएमडी का एक एग्जांपल देख रखा है, ठीक है। ये डॉट एस एच की स्क्रिप्ट है। अच्छा, जब प्री रिक्विजिट्स आप लोगों ने किए थे, तब आपने डॉट पाई की एक स्क्रिप्ट भी रन करी थी, पाइथन की, एक पाइथन की स्क्रिप्ट रन करी थी, करेक्ट? अच्छा, ये जितने भी कमांड्स, अब अगर मेरी क्लस्टर सीएमडी डॉट एस एच की जो स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर आप कमांड मैन्युअली फायर कर रहे हैं, तब भी ये जा रहा है हर होस्ट मशीन के ऊपर, बट कमांड्स मैन्युअली फायर हो रहे कि नहीं, है ना? बट वही चीज से तो बचना है कि नहीं अपने को। अब आप बैश की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं टू ऑटोमेट, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पाइथन की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर। आप मुझे बोल रहे, बट इन दोनों चीजों से यूजिंग अ टूल लाइक क्लाउडेरा मैनेजर, इज दैट इजियर? ये बताइए, अगर मैंने आपको बोला कि बॉस बैश की स्क्रिप्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट करके आओ हर एक चीज के ऊपर, हर एक होस्ट के ऊपर, व्हाट इज इजी? सीएम इज इजी, एग्जैक्टली। सो अब कुछ कंपनीज, अब सीएम क्या है, सीएम इज अ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। क्लाउड एरा का प्रोडक्ट है, प्रोप्राइटरी है, बिल्कुल है। हॉटन वर्क्स के पास था क्या ये पहले के जमाने में? नहीं। मैप आर के पास क्लाउड एरा मैनेजर है क्या? नहीं, ठीक है। अरे यहाँ तक ईएमआर के पास है क्या क्लाउड एरा मैनेजर जैसा प्रोडक्ट? नहीं, एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट ऑफ क्लाउड एरा, जिसने, और उसने इसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको बनाया हुआ है, ऑटोमेट करने के लिए। बट बाकी जो एप्लीकेशंस आपकी डिप्लॉय होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इवन क्लाउड एरा मैनेजर इंस्टॉल करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स आपको करके रखने पड़ते हैं, वो प्री रिक्विजिट्स करने के लिए
आपको कोई ना कोई ऑटोमेशन टूल लगेगा कि नहीं? एग्जैक्टली, दैट टूल ओपन सोर्स की दुनिया में इज कॉल्ड एंसिबल। ठीक है, अब ये एंसिबल के अंदर जो आपका रेड हैट का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, रेड हैट का जो एंसिबल का एंटरप्राइज ग्रेड प्रोडक्ट है, एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, उसके साथ आपको मिलता है, मैं बस बता के रख रहा हूं आपको कि बॉस, उसके साथ आपको मिलेगा एंसिबल कंटेंट कलेक्शंस। ठीक है, ये कंटेंट कलेक्शंस के अंदर आपको मिलेंगे प्ले बुक्स। अब ये प्ले बुक्स क्या होते हैं, समझेंगे इसको। ठीक है, हाँ, ये सोहेल जी का ये सवाल मुझे, मैं वेट कर रहा था, किसी ना किसी कोई ना कोई तो पूछेगा ये सवाल। अच्छी बात है। ठीक है, रोल्स, मॉड्यूल्स एंड प्लगइन्स। ठीक है, तो पहले एक बार समझ लो, एंटरप्राइज ग्रेड प्रोडक्ट के अंदर आपको काफी कुछ मिलता है। ठीक है, अब एंसिबल का जो ऑटोमेशन है, जितने लोगों ने किया, प्लेबुक्स बनाई थी आप लोगों ने, जिन लोगों ने ऑलरेडी एंसिबल जिनको ऑलरेडी एंसिबल आता है, बताता हूँ विशाल जी, डोंट वरी, आऊंगा उसके पीछे, उसके उसके ऊपर बाद में आऊंगा, पहले अभी ये वाला सवाल, जो मेरा सवाल है, जितने लोगों ने एंसिबल प्रैक्टिस किया, हैव यू मेड एनी काइंड ऑफ प्लेबुक्स, डिड यू यूज एनी मॉड्यूल्स? चलो, उनका रिस्पॉन्स आते रहेगा। चलो, अब कुछ लोग, अब वो मुझे बोल रहे हैं, संदेश जी बोल रहे हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क। मैं बोलता हूँ बॉस, प्लेबुक इज नथिंग बट अ बुक ऑफ प्लेस। ठीक है। प्लेस क्या होता है, कुछ नहीं है, बेसिकली आपके होस्ट मशीन्स जो रहते हैं, आपके होस्ट मशीन्स के ऊपर जाके आपको टास्क परफॉर्म करना है, यही आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। हर एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स के लेयर के ऊपर हर एक होस्ट मशीन के ऊपर जाओगे, एसएसएच करोगे और कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करोगे ना। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ टास्क जो रहेंगे आपके प्लेबुक में स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, अब ये स्पेसिफाई कर दिया, एट द सेम टाइम आपको ये जो बाय डिफॉल्ट एंसिबल बोल रहा है कि बॉस प्ले एंसिबल कंटेंट कलेक्शन के अंदर प्लेबुक्स, रोल्स, मॉड्यूल्स एंड प्लगइन्स वो आपको देगा। नो, और उसके साथ साथ आपको एंसिबल टावर, मतलब पहले इसको एंसिबल टावर बुलाया जाता था, अब इसका नाम है रेड हैट ऑटोमेशन कंट्रोलर। दिखा दूंगा, जब अपन मैक पे जाएंगे तब याद दिलाइएगा, आई शो इट टू यू, जिसमें आपको एक जीयूआई जैसा इंटरफेस मिलता है, जैसा आपको सीएम पे मिलता है। सीएम के ऊपर आप रोल्स बना सकते हैं, आपके क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर, क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर, बीडीआर एडमिनिस्ट्रेटर, मॉनिटरिंग वाले के लिए, रीड ओनली वगैरह के लिए, उन सब के लिए रोल्स बनते हैं ना, बिल्कुल। तो वैसे ही आर बैक के रोल्स भी बनाए जा सकते हैं, एंड उसके अंदर सीआईसीडी पाइपलाइंस का इंटीग्रेशन भी रहता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आपको एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बट अब ये सारी चीजें वो एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करता है, तो लाइसेंस लेगा। अक्षय जी बोल रहे हैं बढ़िया है। सही है, सही है, तो लाइसेंस रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेल पेड सर्विस। ठीक है, इट इज अ वेरी पेड सर्विस, इट इज, बट उसके साथ साथ एक्चुअली एक चीज रहेगी सबसे ऊपर, ये भी देगा कि नहीं, रेड हैट एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म अगर ऑर्गेनाइजेशन ने लिया तो बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज अब पेड रहती है, तो इसीलिए अब इसका कोई तो ट्रायल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू यूज द ओपन सोर्स एंसिबल आज के लिए। आज वी आर गोइंग टू सी हाउ इट फंक्शंस। ठीक है, सारे जो कॉन्सेप्ट्स है प्ले बुक्स के और सब चीजों के, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दैट। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपन डेमो के साथ समझेंगे एंड खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जीयूआई जब अपने हाथ में आ जाएगा, तब आसान रहेगी ना चीजें करने की। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा कुछ थोड़े मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि एंसिबल हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा क्या आपको? Will you find this in every organization? No. Some organizations will use Ansible for automation. Some organizations will use Bash for automation. Some organization will use Python for automation. Some organization will use something else. कुछ organization में automation का A भी नहीं है। ठीक है, अब how do we know? हाँ, सुमित जी बोल रहे हैं कि शेफ, पपेट, ये भी रहेंगे, रहेंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, अभी अमित जी ने बोला टेराफॉर्म, तो ये जो टेराफॉर्म का जो किस्सा है ना, इसको जरा
अलग से रखेंगे, ठीक है। इसको अलग से क्यों रखना है? टेराफॉर्म क्या करता है? टेराफॉर्म एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है कि टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल है? टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल है, ठीक है। अच्छा, टेराफॉर्म मेनली कहां चलता है? क्लाउड्स पे चलता है ना, मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट्स के ऊपर चलता है, बिल्कुल, ठीक है। अब टेराफॉर्म मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट्स पे चलता है, तो एंसिबल आपका ऑन प्रेम पे भी चल सकता है, एंड बिकॉज इट इज यूजिंग एसएसएच वो क्लाउड पे भी चल सकता है कि नहीं? दोनों जगह चल सकता है। बट ये जो काम है ये आपका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर रहा है। अच्छा, ये क्यों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अपन चीज समझ रहे हैं, इसको भी समझो। इज टेराफॉर्म डिक्लेरेटिव? मतलब आपको सिर्फ डिजायर्ड स्टेट को डिक्लेयर करना रहता है आपकी? बिल्कुल। इज इट आइडम्पोर्टेंट? मतलब अगर आपने सेम स्क्रिप्ट को टेराफॉर्म की जो स्क्रिप्ट है उस सेम स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट किया, तब भी एक ही बार उसका कमांड रन होगा ना, एंड इट विल चेक मेरा करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एग्जैक्टली, सो इट इज आइडम्पोर्टेंट, ठीक है। वैसे ही एंसिबल इज आल्सो डिक्लेरेटिव। बैश की स्क्रिप्ट जो रहती है आपकी, इज दैट डिक्लेरेटिव? No, it is not. It is procedural. It is imperative. Exactly, अफान जी। बैश की स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन की स्क्रिप्ट हो गई, ये सब imperative स्क्रिप्ट्स है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। एंड एंसिबल इसके ऊपर क्या है? एजेंटलेस है। मतलब आपको आपके रिमोट होस्ट्स जिनको कॉन्फ़िगर करना रहेगा, उन होस्ट्स के ऊपर कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या? नहीं है, कोई एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो आसान है ना? अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, ये जो लोग शेफ एंड पपेट बोल रहे थे, दीज आर नॉट एजेंटलेस सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। शेफ के अंदर आपको कुक बुक्स बनानी पड़ती है, ठीक है। सबका अपना अपने नाम वगैरह रहता है, ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई टूल यूज कर रहे हैं वो लोग, तो दे वुड यूज एंसिबल, ठीक है। एंसिबल में प्ले बुक्स होती है, कुक बुक्स, शेफ, पपेट सिर्फ नाम पता है, ठीक है। यू डोंट नीड टू। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टूल्स यूज होंगे, so will they stop you if from entering their organization, or will they reject you just because you don't know Ansible, or just because you don't know Chef, just because you don't know Bash? No, they will not. ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। टेराफॉर्म नहीं आता है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट करेगी क्या आपको? नहीं, बिकॉज आप लोग क्या करेंगे? एक लर्निंग एनवायरनमेंट शो करेंगे। एंड कुछ चीजें तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एनवायरनमेंट होता है, अपने अपने यूज केसेस रहते हैं, अपने अपने लाइसेंसेस रहते हैं, तो उस हिसाब से वो आपको टाइम भी देते हैं सीखने के लिए। एंड दीज थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू लर्न, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि कौन सी चीज रहती है, क्या रहती है, उतना अगर पता है आपको तो आप और भी उसके ऊपर कर सकते हैं चीजें। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। टेराफॉर्म एंड एंसिबल के बीच का डिफरेंस भी क्लियर है, वो तो उस सेशन में भी बता ही दिया था मैंने। बट टेराफॉर्म यूज किसके लिए किया? तो क्लाउड के एनवायरनमेंट में विल यू यूज टेराफॉर्म टू प्रोविजन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आप एंसिबल यूज कर सकते हैं टू कॉन्फ़िगर दोस। बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन प्रेम के ऊपर कोई ऑन प्रेमिसेस के ऊपर बेयर मेटल की दुनिया में रिसोर्सेस प्रोविजन करना मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस प्रोविजन करना मतलब डेल को कॉल करो, आईबीएम को कॉल करो, ओरेकल को कॉल करो, उनके रैक्स ऑफ सर्वर्स मंगवाओ, और फिर आएंगे वो 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, है ना? दैट्स द आइडिया। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है। तो उधर तो प्रोविजनिंग का कुछ सीन ही नहीं रहता है एंसिबल, बट एक बार आपके पास सर्वर्स आ जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल अब्दुल जी। एंसिबल इज क्लाउड एग्नोस्टिक। क्लाउड एग्नोस्टिक है क्यों? क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एसएसएच यूज कर रहा है कि नहीं, एंड इट इज सेंडिंग ओवर अ पाइथन का पैकेज, अ पाइथन का मॉड्यूल टू रन इट इन द रिमोट होस्ट। अभी दिखाऊंगा कैसे करेंगे वो, ठीक है। तो आपको टेक्निकली एज प्री रिक्विजिट्स क्या चाहिए? सिर्फ यही तो चाहिए, और कुछ भी चाहिए क्या? अच्छा, क्लाउड एग्नोस्टिक। मोइन जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज क्लाउड एग्नोस्टिक। देखिए,
क्लाउड एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा क्लाउड है। मतलब ये चीज एंसिबल जो है उसको मतलब ही नहीं है कि आपके पास पब्लिक क्लाउड AWS का है, एश्योर का है, GCP का है, अली है, क्या है, प्राइवेट क्लाउड है आपका खुद का, ठीक है, आपका ऑन प्रेम वर्चुअलाइज्ड है, आपका बेयर मेटल है, क्या जो चाहिए उसको कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। उसको क्या चीज से मतलब है? आपके इंस्टेंसेस के ऊपर SSH होना चाहिए फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। उसको मतलब है कि आपके मशीन के ऊपर पाइथन होना चाहिए, बस दैट इज इट। उसको सिर्फ ये दो चीजों से मतलब है एंसिबल को। क्लियर है सबको लॉजिक? परफेक्ट। तो अब एक काम करें, जरा पे जाते हैं एंड वी विल स्टार्ट अपना डेमो। अब ये प्ले बुक्स वगैरह क्या है वो सब अपन समझ लेंगे, ठीक है। अब ये चीज करने के लिए वी आर गोइंग टू फर्स्ट लॉन्च इंस्टेंसेस। अब Ubuntu का इंस्टेंस ले लेता हूं, नहीं या फिर चलिए ये मशीन लेते हैं आप लोग व्हेन यू वांट टू डिप्लॉय क्लाउडेरा मैनेजर, है ना, यही लेते हैं ना, बस तो इसी को लेंगे आज। इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ डिफॉल्ट एंड मैं ले लेता हूँ मेरा SSH, और कुछ नहीं चाहिए। SSH दे देता हूँ। एक काम को 4 इंस्टेंसेस उठा लेता हूँ, 4 इंस्टेंसेस उठा लेते हैं। एंड अब जरा ध्यान देना, ये क्या कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, मेरी जो किक स्टार्ट की फाइल है ये बना रहा हूँ, राइट। किक स्टार्ट फाइल बोलो आप, आपकी इनिशियल यूजर डेटा बोलो, EC2 यूजर डेटा, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। बट अब मैं डिप्लॉय कर रहा हूं इसको क्लाउड में। आप लोग भी प्रैक्टिस करते समय डिप्लॉय करेंगे क्लाउड में। बट आपको अभी अज्यूम क्या करना है, बताइए अपन क्या आज अभी एंसिबल सीखने वाले हैं। तो व्हाट आर यू गोइंग टू अज्यूम, व्हाट इज ईच वन ऑफ यू गोइंग टू अज्यूम? ऑन प्रेमिसेस। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ऑन प्रेमिसेस है इसीलिए मैं इसको किक स्टार्ट फाइल बुला रहा हूं। और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। चलिए ऑन प्रेमिसेस अपन ने बोल दिया, एक टिकट रेस कर दिया कि बॉस हमें 4 मशीन्स दे दिया जाए, हमें 4 मशीन्स आ जाएंगे। सब्सक्राइब क्यों कर रहा है? सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी होना चाहिए, बट ठीक है। 1 2 3, where's my fourth one? अरे AWS आज कुछ जरा ज्यादा ही ढीला है। मैंने 4 इंस्टेंसेस किए थे कि 3 किए थे? सब बोल रहे 4 किए थे। चलिए आ जाएंगे, कोई बात, आ जाएंगे। तो तब तक अपन देखते हैं रेड हैट, रेड हैट ऑटोमेशन, इसी के बारे में बात करी थी मैंने, एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म की, है ना। ये है आपका रेड हैट का प्रोडक्ट, ठीक है। ये रेड हैट का आपका प्रोडक्ट है, सब्सक्रिप्शन वगैरह लगता है, ठीक है। एंड आपके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सेटअप करके देता है, ठीक है, यूज बाय अ लॉट ऑफ कंपनी, सो डोंट इवन वरी अबाउट दैट। बट रेड एंसिबल टावर डाल देता हूं मैं आपको, तो आपको वो चीज भी दिख जाएगी। ये देख रहा है docs.ansible.com के ऊपर एंसिबल टावर, एंड सीधा वो रेड हैट ऑटोमेशन कंट्रोलर के ऊपर उसने अपने को रीडायरेक्ट किया है। एंड ईच वन ऑफ यू कैन सी दिस इमेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। देखिए क्लाउडेरा मैनेजर जैसी इमेज, लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, जॉब, शेड्यूल्ड, एक्टिविटी, स्क्रीन्स, आपके रिसोर्सेज, होस्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूजर्स, सब चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा GUI भी मिल जाता है। यहाँ पे इन्वेंट्री दिख रही है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री फाइल्स क्या होती है,
कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती है, होस्ट वगैरह क्या रहते हैं, वो सब अपन देख लेंगे। बट GUI पे काम करने को मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट कहां पे समझोगे, CLI पे समझोगे, करेक्ट? वही अभी अपन करेंगे। क्लियर है सबको सारी चीजें अभी तक, जितनी भी जो जो चीजें बोली है मैंने? चलिए परफेक्ट। अभी तक इसने एक ही मशीन लाई है? नहीं, चारों ला दी है, बढ़िया। तो अब इसमें से ये मशीन को मैं दे देता हूं, ये मशीन बनेगी अपनी क्या, वर्क स्पेस। इसको बना देंगे अपन अपना वर्क स्पेस। space hyphen I downloads nv.sir CentOS @public कनेक्ट कर दे। ब्रिलियंट, एक्सेस मिल चुका है। चलिए तो अब एक काम करना है, क्लस्टर CMD की फाइल सब लोगों ने यहाँ पे देख रखी है कैसी होती है। क्लस्टर CMD की फाइल को क्या लगता है, एक क्लस्टर नाम का फाइल लगता है ना? उस क्लस्टर नाम के फाइल में क्या 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 चीजें रहती है? उसमें आपका IP रहता है, ठीक है? बिल्कुल। तो अब अपने को भी तो वो IP लगेगा ना अपने सारे होस्ट मशीन्स का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो IP जो रहेगा, वो अपने को भी एक अपनी इन्वेंटरी फाइल बनानी पड़ेगी। तो वो इन्वेंटरी फाइल अभी अपन बनाएंगे। मैं इसको बोलता हूँ भाई रिजर्वेशंस डॉट इंस्टेंसेस। अच्छा, ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ, AWS CLI यूज कर रहा हूँ। आप लोग GUI से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, करते ही होगे ना आप लोग, GUI से कॉपी पेस्ट बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। मैं अपना काम आसान रखना चाहता हूँ, तो मैं CLI से कमांड फायर करता हूँ। आ गया अपना वर्क स्पेस। अपन ने किसको बनाया हुआ है, 82.144 को बनाया है वर्क स्पेस यहाँ पे। तो 82.144 को अपन छोड़ देंगे, बाकी सबके FQDNs अपन कॉपी कर लेंगे। लेट अस गो टू आवर मशीन। ठीक है, we have gone to our machine and now we are going to do VI inventory। इन्वेंट्री बनाते हैं, ठीक है? तो अब ये इन्वेंट्री नाम की फाइल अपने को बनानी पड़ेगी। काम करते हैं, मैक्सिमम काम आज टर्मिनल के ऊपर ही है, तो मैं सिर्फ अभी के लिए टर्मिनल विंडो शेयर करता हूं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? should be now better। we आए। हाँ रोहित जी, नानो भी कर सकते हैं आप लोग। सेंटोस पे नानो बाय डिफॉल्ट रहता है क्या? नहीं रहता है, तो मैं VI यूज कर रहा हूँ। कौन इंस्टॉल करते बैठेगा? आपको चाहिए तो कर लीजिए। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बिग इन दैट। ठीक है, अभी मैं करता हूँ अपनी इन्वेंट्री फाइल बनाता हूँ, ठीक है? तो इन्वेंट्री फाइल के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरे, अच्छा अभी मेरे पास है 3 होस्ट्स जिनको मैं मैनेज करने वाला हूँ। आप लोगों के एनवायरनमेंट में और भी ज्यादा होस्ट रहेंगे ना, आप लोग के लिनक्स मशीन के ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग चीजें रखेंगे, ठीक है? तो उसका अपन ये बोलते हैं कि बॉस अभी अपन ऑन प्रेमिसेस के ऊपर है। ये ऑन प्रेमिसेस के ऊपर ये जो मशीन है इसके ऊपर डेटाबेस का इंस्टेंस है। ये जो मशीन है इसके ऊपर अपना वेब वाला इंस्टेंस है, वेब वाले इंस्टेंसेस है, ठीक है? अब इसके हिसाब से सेग्रीगेशन कर दिया अपन ने कि बॉस किस पे क्या है। देखिए, अब आप लोग मल्टीपल फाइल्स भी रख सकते हैं या मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल्स भी आप लोग रख सकते हैं। आप लोग एक इन्वेंट्री फाइल में अलग अलग चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है, बट एक चीज ध्यान में रखना है,
रेड हैट आज आया प्रोडक्ट की बहुत पहले से चालू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काफी टाइम से है, ठीक है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो काफी पहले से जो है, दे विल हैव देयर प्लेबुक्स दैट आर मेड राइट नाउ, बनी होंगी ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इंस्टॉल्ड भी होगा, बनी भी होगी, सब कुछ होगा, है ना। आपको क्या है, वो बनी हुई प्लेबुक्स को पढ़ के समझना आना चाहिए, बस उतना ही चीज आपको देखनी है कि बॉस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्लेबुक्स, यू शुड बी एबल टू रन दोस प्लेबुक्स, एंड यू शुड बी एबल टू चेंज दोस प्लेबुक्स के कॉन्फ़िगरेशंस एज एंड व्हेन नीडेड, करेक्ट। कोई अगर 2012 में ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ था, तो 10 साल तो हो ही चुके हैं ना उस प्रोडक्ट को मार्केट में अभी। एग्जैक्टली, एंड काफी लोग यूज भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए वो चीज को भूलना नहीं कि बॉस एंसिबल के अंदर प्लेबुक लिखने का काम अगर आपको बोला जाए तो यू कैन टेल कि बॉस आई हैव वी आर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैड दिस बनी हुई थी, but I know how to work with them, I know how to configure them, I know how to change them. These are some of the concepts that I know, and some other things that I can learn. Of course, it should not take that much time. Logic clear है सबको? परफेक्ट। तो बट अभी कोई भी आप में से कोई भी एंसिबल का मास्टर बनने जाएगा क्या, या टेराफॉर्म का मास्टर बनने जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज ये सारी चीजें अपने लिए क्या है, दीज आर जस्ट टूल्स, ये सब टूल्स है अपने लिए टू गेट आवर जॉब डन। अपना जो काम है वो करते आना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सिर्फ बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स रहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास सिर्फ क्लाउड के रोल्स रहेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्लाउड एंड बिग डेटा का रोल मर्ज किया जाएगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में वहां पे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ सकता है आपको। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीजें रहती है। लॉजिक क्लियर है सबको? परफेक्ट। तो अभी अपन ने अपनी इन्वेंट्री फाइल यहाँ पे बना ली है। अब इन्वेंट्री फाइल तो बना ली है अपने पास, इस पे अपने जितने भी POSIX कंप्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं उनके ऊपर आपको एक पाइथन का वर्जन तो मिलेगा, बट दिस पाइथन का वर्जन इज टू ओल्ड फॉर द एंसिबल वर्जन दैट वी वांट। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू अ sudo yum install python 3 space -y। ये सिर्फ अपन अपने वर्कस्पेस पे कर रहे हैं, बाकी होस्ट मशीन्स के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट आपके पास पाइथन 7 रहेगा, इट विल वर्क विद दैट, नो इश्यूज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब ये पाइथन मैंने इंस्टॉल तो कर दिया है, नाउ आई एम गोइंग टू डू पाइथन 3-m, उसको बोल रहा हूं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप कर एंसिबल नाम का। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट माय क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट माय एंसिबल के कॉन्फ़िगरेशंस टू मेस अप और बेसिकली इम्पैक्ट माय वर्कस्पेस का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर है चीज है? ठीक है, हाँ लोग, मुझे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना था, बट वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने पाइथन को बोला कि बॉस एंसिबल के लिए सेटअप कर दे। यहाँ पे दिख रहा है आ गया एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को लेट्स जस्ट एक्टिवेट इट। मैं सोर्स करता हूं उसको एंसिबल टैब एंड बिन एंड एक्टिवेट, उसके अंदर रहेगा, टैप टैप करके चला गया बंद। दिख रहा है प्रॉम्प्ट चेंज हो गया आपका। अब आपके पास यहाँ पे आप उस पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू डू पिप, अरे पिप 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 से याद है पहले तो पिप 3 इंस्टॉल, अपग्रेड करना है पिप को बिकॉज पाइथन इज नॉट ये अब पिप 3 आपका अपग्रेड तो हो गया है। ठीक है, 9.04 था आपके पास, 9.0.3 था, अभी उसने 21.3 डाल दिया। ठीक है, तो अब अपने को इश्यू नहीं आएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अपन पाइथन को यूज करके वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एंसिबल। ठीक है, पाइथन का जो पैकेज मैनेजर है pip3, उसको यूज करके अपन बोलेंगे कि बॉस तुम एंसिबल हमारे वर्कस्पेस के ऊपर इंस्टॉल करो। ठीक है, बिल्कुल, पिप इज पाइथन का पैकेज मैनेजर। ये कीजिए, सेंटोस का पैकेज मैनेजर क्या है,
एग्जैक्टली यम है अफवान जी, बिल्कुल सेंटोस का यम है। अबंतु वो क्या है, एप्ट है। वैसे ही पाइथन का भी खुद का एक पैकेज मैनेजर रहता है, वो दैट इज पिप3। अब कुछ लोग मुझे, लोग के दिमाग में आ रहा होगा ना कि व्हाई एम आई नॉट इंस्टॉलिंग दिस विद यम एंड और व्हाई एम आई नॉट इंस्टॉलिंग दिस विद यम, व्हाई एम आई इंस्टॉलिंग दिस विद पाइथन। आ रहा है दिमाग में? आ रहा है तो पूछ लो भाई। देखो, Ansible release versions, ये दिख रहा है आपके Ansible के वर्जन्स, है ना? तो अब जो यम से आप जो भी इंस्टॉल करेंगे वर्जन, दैट इज गोइंग टू बी वेरी, वो यम की जो रिपोजिटरी है एक्स्ट्रा पैकेजेस के अंदर, ईपीएल रेपो के अंदर, जो सेंटोस 7 का ईपीएल का रेपो है फेडोरा प्रोजेक्ट के अंदर, जाके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो एंसिबल का वर्जन है दैट इज टू ओल्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा, इसीलिए वो करंट वर्जन अपने को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसीलिए वी आर यूजिंग पिप टू इंस्टॉल दैट। क्लियर है? ठीक है, अभी एक दो एरर्स और देखने को मिलेंगे तो उनके बारे में भी आप लोग बता दूंगा। इज इन Ansible already present in Python file for activation? नहीं है। सौरभ जी, अभी अपन ने क्या किया है ये देखिए, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ। पाइथन को अपन ने पाइथन 3 को बोला एक Ansible नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करके अपन ने उसको एक्टिवेट किया। सेटअप करते टाइम उसने अपने लिए डायरेक्टरी क्रिएट कर दी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की। ठीक है, उसको एक्टिवेट किया, और अभी जब अपन पाइथन से Ansible इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे कि नहीं? इट विल नॉट बी इंस्टॉल्ड इन द ओवरऑल सर्वर। लॉजिक समझ रहे हैं? सो दैट दैट Ansible का इंस्टॉलेशन विल नॉट इम्पैक्ट माय ऑपरेटिंग सिस्टम। इट विल बी इंस्टॉल्ड आइसोलेटेड इन the environment that you have created with Python. तो अब देखिए चीज कैसा है, there are multiple concepts that you need to understand, there are multiple things that happen in an organization। अलग अलग organizations में अलग अलग तरीके से चीजें होती है। ठीक है, अब सारी चीजें अगर एक सेशन में अपन कॉलेज की तरह समझेंगे तो दिमाग में बैठता है क्या वो चीज? वो सब चीजें एक ही बार में दिखा देता है? नहीं होता है वैसा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉस कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, और उसी हिसाब से अपन प्रैक्टिस करते हैं। बट अब ये एक तीसरा मेथड, दूसरा मेथड आप लोगों को दिख रहा है। द वे सम डेवऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो द वे सम सिसऑप्स के लोग क्रिएट दीज काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट्स टू आइसोलेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम दीज एप्लीकेशंस। लॉजिक समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब देखिए, अब अपना जो Ansible का है ये वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे Ansible version has now been installed। ठीक है, बट अब ये अपने को एक एरर दे रहा है। ठीक है, ये एरर क्या बोल रहा है कि बॉस Ansible 212 से, जो 212 का जो Ansible है दैट रिक्वायर्स Python का 3.8। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, Python 3.8, मतलब अपन ने यम से इंस्टॉल किया Python, तो यम भी पुराना वाला लिया कि नहीं उसने? और ये तो पाइथन खुद बता रहा है आपको कि बॉस इसका जो क्रिप्टोग्राफी है दैट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। पाइथन 3.6 के अंदर जो क्रिप्टोग्राफी है दैट इज डेप्रिकेटेड एंड इट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय द पाइथन की कोर टीम। ठीक है, तो वो बोल रहा है ना आपको अपग्रेड करने के लिए कि नहीं? बिल्कुल, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है कि बॉस ऐसी चीजें होती है। तो अब ये मेंटेनेंस वर्जन अपग्रेड्स में, पैचेस में ये चीज को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे, एक क्लाउडेरा के ऊपर अच्छा गाइड है इस चीज को लेके, सेंटोस 7 के ऊपर। ये देखो क्लाउडेरा के ऊपर ये दिख रहा है, इंस्टॉल इन पाइथन 3.8 on CentOS 7 because you need to do that when you are upgrading from CDH5 to CDP का प्राइवेट क्लाउड बेस। प्राइवेट क्लाउड बेस मतलब क्या? ऑन प्रेमिसेस, करेक्ट? प्राइवेट क्लाउड मतलब ऑन प्रेमिसेस। तो वो CDH5 का जब भी अपग्रेड होता है तब ये लोगों ने ये गाइड बना के रखी है उनके उसके लिए। तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग CentOS 7 पे ये वाली गाइड को फॉलो करके, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग इट विद यम 3.8
क्या बोलते हैं, पाइथन का जो अपना 3.6 है उसकी जगह पे आप डायरेक्टली 3.8 डालेंगे तो आपको ये वाले एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? अब मैंने एरर जानबूझ के लाया है सो दैट आई कुड हैव एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टू यू। तो नाउ लेट अस गेट रिड ऑफ दोस एरर्स। ठीक है, जाते हैं। बट एंसिबल मेरा इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं? बिल्कुल हो चुका है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ अफवान जी, रोहित जी, संदेश जी, यही लोग को समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्हीं लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि बाकी भी है अपने पास, शिप्रा जी, अकीब जी, इनको छोड़ के, है ना? हाँ। नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना। ऐसा मत करना कि 5 मिनट के बाद पूछोगे कि सर 5 मिनट पहले बच्चों को हुआ था वो बताओ। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, लेट्स डू आंसरेबल स्पेस हाइफन आई, इन्वेंट्री की फाइल अपन बताएंगे उसको कि बॉस ये इन्वेंट्री की फाइल यूज कर सारे होस्ट मशीन्स के ऊपर, ऑल सारे होस्ट मशीन्स के ऊपर रन कर। कौन सा कमांड रन कर? पिंग कर एज अ यूजर व्हाट? सेंटोस। एक सेकेंड, क्या किया ये मैंने? Ansible स्पेस हाइफन आई, इन्वेंट्री फाइल बता दी, ऑल ये रह गया, उसको मॉड्यूल बताना रह गया। ठीक है, और मॉड्यूल बता दिया। अब उसने बोला ना करेक्ट करना है, यस यस यस। एक एरर दे रहा है वो मुझे। ठीक है, क्या एरर दे रहा है? ये एरर से तो यू मस्ट बी, यू मस्ट नो दिस पर्टिकुलर एरर। आप वो, यकीब जी बोल रहे हैं अनरीचेबल, मैं मेरी नजर जा रही है सीधा इधर, परमिशन डिनाइड। एग्जैक्टली मोइन जी, एग्जैक्टली संदेश जी, एंड एग्जैक्टली अफवान जी। चाबी, तो अब ये चीज आपको प्रूफ करनी थी मैंने क्या, कि बॉस आपको चाबी लगेगी ना, एसएसएच करके जाएगा कि नहीं है हर एक के ऊपर? एसएसएच करके जा रहा है तभी चाबी लग रही है उसको। यस, एग्जैक्टली। तो अब ये चाबी को अपन ले आते हैं यहाँ पे, एससीपी डाउनलोड्स nv.sir एंड ये डाल दीजिए जरा फाइल यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, एंड वी आर नाउ गोइंग टू, चाबी चली गई, वापस से लॉग इन करेंगे अपन, वापस से लॉग इन करेंगे एंड अपन टाइप करेंगे अभी अपना पुराना वाला कमांड। ये कमांड मुझे टाइप करते ही अपरंपार गालियां देगा। दिया है ना? यस, एग्जैक्टली संदेश जी। अबराज जी, परमिशंस का कोई किस्सा नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट का। ठीक है, अपन ने बोला था कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एंसिबल मैंने अपने पूरे सिस्टम पे नहीं इंस्टॉल किया, आई हैव ओनली इंस्टॉल्ड इट इन अ सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, तो मुझे वो एनवायरनमेंट को सोर्स करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। ये देखिए, अब एनवायरनमेंट सोर्स कर दिया, अब मैं एंसिबल वाले एनवायरनमेंट में हूँ, एंड अब मैंने किया एंसिबल, अब एंसिबल स्पेस हाइफन आई। अब क्या बोला उसने? अभी भी प्रॉब्लम दिया, दिया कि नहीं? चाबी है मेरे पास, चाबी है, चाबी है, सी एच मॉड का कुछ इशू नहीं है, परमिशन का भी कुछ इशू नहीं है। एल स्पेस ll.nv.sir, देखो चाबी में परमिशन का भी कुछ इशू नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल का। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये एक एसएसएच एजेंट रन करना है। ठीक है, एसएसएच एजेंट अब रन हो चुका है। एसएसएच एजेंट रन करने के बाद मुझे बोलना है उसको एसएसएच हाइफन एड nv.sir, ये की मैंने इधर डाल दी। अब ये ऐड की ऐड करने के बाद ये टेम्पररी, इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने ऑथेंटिकेट किया है ना मेरे एसएसएच एजेंट को टू यूज इट, तो ये टेम्पररी ऑथेंटिकेशन लिया है मैंने, टेम्पररी क्रेडेंशियल्स लिए हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए सबको कि बॉस हर बार हर चीज के लिए परमानेंट ऑथेंटिकेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब फायर करता हूं।
अब फायर किया और मैंने उसको बोला भाई पिंग कर मेरे हर एक इंस्टेंस को। इस बार सक्सेस मिली, वो फैक्ट्स वगैरह डिस्कवर करके लेके आ गया, रिस्पॉन्स भी मिला, सब अच्छे से हरा हरा देखने को मिला। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि वो पाइथन का इंटरप्रेटर यूज कर रहा है, पाइथन का पैकेज रन कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, अफवाह जी, वो जो अपग्रेड एंड माइग्रेशन ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कैसे होते हैं, वी विल लुक इनटू देम अपने अपग्रेड के सेशन में। आई विल टेक योर सीरीज 5.16 से 6.2 का अपग्रेड लूंगा, मैं इन प्लेस अपग्रेड लूंगा। ठीक है, एंड अपन सीडी, जब मैं सीडीपी का डिप्लॉयमेंट बताऊंगा आपको तो वो करेंगे अपन। ठीक है, उस समय अपन समझ लेंगे, बट अभी के लिए उस चीज की प्रिपरेशन चालू है। ठीक है ठीक है, सोहेल जी एंसिबल के एनवायरनमेंट में की नहीं थी, की मैंने एक टेम्पररी क्रेडेंशियल्स लिए हैं टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ बाई रनिंग एन SSH एजेंट। लॉजिक क्लियर है अब? ठीक है, मतलब क्या, SSH का एक एजेंट अपन ने चालू किया। ठीक है, वो SSH का एक एजेंट ने टेम्परेली की होल्ड करी हुई है मेरी nv.sir की। जैसे ही मैं ये सेशन को तोड़ूंगा, एग्जिट करूंगा, ये बैश का सेशन क्लोज करूंगा, वो की उस वेरिएबल से चली जाएगी, थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. तो आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में ये पैम नाम के टूल्स रहते हैं। ठीक है, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स नाम की चीजें रहती है, सेंट्रीफाई वगैरह का रहेगा, डीलिनिया का रहेगा। ठीक है, अलग अलग उसके एंटरप्राइज ग्रेड सर्विसेज है। ऐसा की सबको दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो वो यही चीज करता है, वो चाबी भेजता है एंड ये करता है। अच्छा विजय जी, एंसिबल एजेंटलेस है, बिल्कुल है, बट SSH का जब एजेंट मैं बोल रहा हूँ रन करने के लिए, दैट इज नथिंग बट अ सिंपल प्रोसेस व्हिच होल्ड्स माय ये। आप लोगों ने SSH एजेंट रन किया होगा इन योर मल्टी नोड का डिप्लॉयमेंट के केस में, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में, याद आ रहा है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो तब भी किया था ना, वो एंसिबल से बहुत दूर है वो। अच्छा, मैं भी आपको क्या दिखाने जा रहा था, मुझे याद नहीं है। चलिए चलिए, सवाल पूछेंगे याद आएगा तब करेंगे। अभी ये जो दो एरर्स है ना, ये दो एरर्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू अ थिंग। सबसे पहले, हाँ पैम बता रहा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल बता रहा था मैं आपको, गार्टनर का मैजिक क्वाड्रेंट दिखा रहा था उसमें। प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल नहीं, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट, माय बैड, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। ये दिख रहा है यहाँ पे टूल, साइबर आर्क के, डेलिनिया के, वन आइडेंटिटी के। मैंने अभी सेंट्रीफाई नाम का एक टूल बोला था, दैट हैज बीन देयर, वो डीलिनिया ने खरीद लिया उस चीज को। सेंट्रीफाई इज नाउ डीलिनिया एज योर प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। तो बेसिकली एक GUI में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि बॉस ये होस्ट किस होस्ट मशीन पे कनेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करो, कनेक्ट का बटन दबाओ, आप कनेक्ट करेंगे, वो सीधा आपके लिए एक कमांड लाइन टर्मिनल खोल देगा, पट्टी का या किसी का भी, विथ योर सेशन, विथ योर रनिंग सेशन। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? है ना, वैसी वैसी चीजें भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, सो दैट आपको बार बार वो चाबी शेयर ना करनी पड़े, बिकॉज चाबी शेयर करना प्रॉब्लमैटिक है कि नहीं, शेयरिंग दैट की, है ना, बिल्कुल है। तो इसीलिए वो GUI का इंटरफेस बनाया जाता है, जो अपने आप ही SCP वगैरह करके ये एजेंट वगैरह आपका स्पेसिफाई करके दे देता है। अब अपने पास है क्या सेंट्रीफाई जैसा टूल या फिर ये सब चला रहे क्या अभी अपन नहीं, बट कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, चलिए चलिए अब एक काम करते हैं, ये वी विल क्रिएट अ फाइल vi ansible.cfg। ठीक है, vi ansible.cfg की फाइल में बनाने वाला हूं, उसको बोल रहा हूँ कि बॉस तू जो है ना डिफॉल्ट्स को ओवरराइड कर, डिफॉल्ट्स को ओवरराइड कर और उसके अंदर डाल, मैं स्पेसिफाई करने वाला हूं अभी के लिए, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। तो
यहाँ पे दिख रहा है ये वार्निंग को सेट करने को बोल रहा है, डेप्रिकेशन वार्निंग फॉल्स इन Ansible CFG FG। कॉपी भी नहीं हुआ ढंग से। डेप्रिकेशन वार्निंग्स इक्वल्स टू फॉल्स, इसको सेव कर दिया जाए, ठीक है। एंड अब मैं अप एरो करता हूं 3-4 टाइम्स एंड क्या किया, we are Ansible.cfg, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, deprecation, जाने दो इसको। अब इमेजिन करो एक होस्ट मशीन पे बीमार हालत में मैं काम कर रहा हूं तो मेरे से ह्यूमन एरर्स हो रहा है। 100 मशीन्स के ऊपर आपको करना है तो क्या होगा, आएंगे ना। तो सब्जी बोल रहे हो आईसीयू में पहुंच जाएंगे वो लोग। ऑर्गेनाइजेशन में यही चीजों से यही चीज पसंद नहीं है उनको, ठीक है। एक्सक्यूज मी, पानी। एग्जैक्टली exactly. निखिल जी बोल रहे हैं बैम्बू भी होगा, बिल्कुल होगा, बैम्बू भी होगा। तो बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन में एक बार बैम्बू झेलेंगे, 2 बार बैम्बू झेलेंगे, अगर पूरी टीम ही ऐसे एरर्स कर रही है तो कितने लोगों का बैम्बू सेशन लेंगे ना। वो बोलेंगे एक काम करते हैं, एक टूल खरीद लेते हैं जो इन लोगों के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दे। नहीं नहीं, अरे ह्यूमन एरर अपाची एक ऐसी चीज है ना जिसका कोई वो नहीं है। उससे बेटर है आपके प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स को अपडेट करो। गुड मैनेजर्स, आप लोग भी अभी जाएंगे अपने 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 ऑर्गेनाइजेशन में, विल यू हैव अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग अंडर यू, विल यू हैव फ्रेशर्स हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो हमेशा एक चीज को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। मैन वुमन वट एवर, ये एक्चुअली जो मेरी जो बॉस थी इन वन ऑफ माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, उसने मुझे सिखाया था। अनंत, एक बात को हमेशा ध्यान में रखो, when you have people working under you, try to understand what they are doing on a day to day basis। उनका जो तकलीफ आ रही है, उनका जो पेन है, उनके जो पेन पॉइंट्स है, उनको समझो। Always look at the best practices that your top performers are following, but also look at people who are struggling to do their work and try to understand what systems and what processes can we put in place as managers to help those people, to bring those people up to speed with the other people, ठीक है। Now she is the one who actually taught me this thing, and that is a very 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 good thing। हमेशा ध्यान में रखना कि processes and procedures and tools होते ही organization में enterprise grade इसीलिए है क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ये जो वर्कफोर्स है, आपके जो टीम मेंबर्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल अक्षय जी, ठीक है। अब एक काम करता है, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक वार्निंग तो चली गई ना इसकी। अब जो पाइथन की वार्निंग्स है, बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, थैंक यू सो मच, मैंने लाके रखा हुआ है, ले रहा हूँ दवाई। बट अब मैं टेम्परेरीली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पाइथन का बैश के ऊपर कि बॉस यूजर वार्निंग जो है उसको बंद कर दी जाए, ठीक है। ये टेम्परेरीली से इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये डेप्रिकेशन की वार्निंग देख के फ्यूचर में मैं अपग्रेड कर लूंगा ना मेरा पाइथन का वर्जन। एग्जैक्टली, ठीक है। इसीलिए सिर्फ टेम्परेरीली सेट कर रहा हूं सो दैट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक्सपोर्ट पाइथन वार्निंग्स इक्वल टू इग्नोर यूजर वार्निंग, गया एरर, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब ये जरा कमांड, अब अपना एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका है सीखने के लिए, ठीक है। अब अपना एनवायरनमेंट
सेट हो चुका है। तो अब जरा काम करते हैं। अभी ये बात समझो, ये जो मैं कमांड्स फायर कर रहा हूँ, ठीक है, पीडीएसएच नाम का टूल यूज किया था आप लोगों ने, सब लोगों ने, बताइए जरा, है ना, पीडीएसएच नाम का टूल यूज किया था। तो पीडीएसएच नाम का जो टूल आपने यूज किया था उसके अंदर आप लोगों ने ऐसे ही कमांड्स तो फायर किए थे कि नहीं, आपके सारे मशीन्स के ऊपर वो पैरेलली गया था और एग्जीक्यूट करके लेके आया था, है ना, बिल्कुल। तो ये चीज पीडीएसएच का भी काम कर लेता है, बिल्कुल, एंसिबल जो है पीडीएसएच का भी काम कर लेता है, सो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट ये जो एड हॉक कमांड्स है, ये कमांड्स में भी फायर करके इसलिए बता रहा हूँ, ये एड हॉक कमांड्स, ये कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टू जस्ट शो इट टू यू कि बॉस कैसे करते हैं। लेट्स से मुझे अभी कमांड, अब इस कमांड को थोड़ा सा अपन ये करते हैं, हर बार अपने को ये यूजर का कमांड फायर करना पड़ेगा, हर बार ये इन्वेंटरी फाइल बतानी पड़ेगी, ये कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सेट अपना एंसिबल के डिफॉल्ट्स इन अ सर्टेन मैनर, कि अपने को ये इन्वेंटरी फाइल स्पेसिफाई करने से एंड ये यूजर बार बार स्पेसिफाई करने से छुट्टी मिले। सो लेट्स गो टू ansible.cfg, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को जो अपन ओवरराइट करेंगे, वी आर गोइंग टू टेल इट कि बॉस मेरी जो ansible की इन्वेंटरी है, that is going to be the inventory file that is located in my current working directory, ठीक है। एंड जो रिमोट यूजर रहेगा मेरा, that needs to be CentOS, बिल्कुल। ये दो चीजें अभी अपन ने बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब भले ही मैं ये कमांड फायर करूं, या फिर रन कर, या फिर मैं करूं एंसिबल, उसको बोलूं ऑल, ऑल मतलब क्या, मैं बता रहा हूं कौन कौन से होस्ट को स्पेसिफाई करना है, -m पिंग, सिर्फ इतना सा कमांड फायर करूं, तब भी मेरा काम हो रहा है, बिल्कुल। अब ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो मैं स्पेसिफिकली, ठीक है, एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर भी ये चीज, एक पर्टिकुलर होस्ट इन द सेंस वो ग्रुप ऑफ मशीन्स के ऊपर, लेट्स से मुझे सिर्फ डेटाबेस के ऊपर देखना है कि बॉस इज माय डेटाबेस इंस्टेंस वर्किंग, आई कैन सी दैट। लेट्स से मेरा सिर्फ वेब वाला, वेब वाले जो दो मशीन्स हैं, इफ दे आर वर्किंग, देन उन दोनों के ऊपर मैं कमांड्स रन कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई वांट टू, हाँ बिल्कुल कर पा रहा हूँ, ठीक है। एलियस नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल योगेश जी, आप एलियस बना सकते हैं, बट ये अगर आपने एक बार कॉन्फ़िगर करके रख दिया तो आपको टेंशन ही नहीं है ना। एलियस इज जस्ट अनदर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी कि इस सेटअप के ऊपर ही आपने, मतलब आपने आपको एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में बना के रख दी है, तो जब भी आप लॉग इन करेंगे, बार बार जब भी आप लॉग इन करेंगे, आपको वो चीज बनी बनाई मिलेगी उस हिसाब से, ठीक है। भले ही फिर आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। यस अफान जी, तभी तो एसएसएच का वो एजेंट और वो चाबी लगेगी ना आपको, विदाउट दैट कैसे होगा? आपके रोल में अगर आपके पास एंसिबल एज अ टूल है फॉर द विच इज यूज्ड फॉर ऑटोमेशन, अगर वो रोल में आपके वो टूल है, देन यू विल ऑलरेडी बी गिवन एक्सेस टू दैट वर्कस्पेस जिसके ऊपर वो टूल इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब वो GUI बेस्ड भी हो सकता है आपका रेड हैट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, वो CLI बेस्ड भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलिए, लेट्स रन अ कपल ऑफ मोर कमांड्स एंड समझ लेते हैं एक कॉन्सेप्ट को, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल। ठीक है। अभी तक अपन सिर्फ पिंग कर रहे थे, मैं उसको बोल रहा हूँ ये पिंग जरा समझो एक बार। कमांड स्पेस -a, इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ फ्री स्पेस -h। लेट्स से मुझे मेरी फ्री मेमोरी देखनी है हर एक मशीन के ऊपर, यही कमांड फायर करूंगा मैं, फ्री स्पेस -h, ठीक है। आप बोल रहे डिस्क देखनी है आपको, ठीक है, लेट्स फायर df स्पेस -h, ठीक है। आ रहा है सारे होस्ट मशीन्स के ऊपर आपके रेगुलर कमांड्स, एज एड हॉक कमांड्स आप फायर कर पा रहे हैं, POSIX कंप्लायंट कमांड्स जितने भी रहते हैं आपके ls बिन के अंदर, ये इतने सारे कमांड्स रहते हैं। बट ये जो कमांड्स रहते हैं, ये जो आप फायर कर रहे हैं, इट मेक सेंस ना कि अगर कोई टूल, ओपन सोर्स कम्युनिटी अगर कोई टूल बना रही है, तो ऐसा एक मॉड्यूल वो लोग इंक्लूड करें जो एटलीस्ट जनरली POSIX कंप्लायंट कमांड्स जो रहेंगे उसके उसके कमांड्स के साथ चल जाए, है ना। तो वो मॉड्यूल उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है, स्पेस -m इज द
parameter that we are firing to select the module. भले ही आप ये space hyphen m करें और मॉड्यूल स्पेसिफाई करें या फिर आप सिर्फ हाइफन m करें, आउटपुट आपका सेम आएगा. अगर आपने m फायर नहीं भी किया तो भी आपका आउटपुट सेम आएगा. इट विल रन दैट. ठीक है. अब आप बोल रहे हैं ls CPU. ओके, ls CPU करते हैं. आ गया. हर एक होस्ट मशीन के ऊपर ls CPU उसने फायर किया. अब मैंने बोलना है कि बॉस प्लीज चेक माय हाइपरवाइजर का वेंडर. ग्रैब करना है तुम्हें zen को. चेक ग्रैब कर. लेट्स सी. अभी वो दिया उसने अपने को गालियां. रीजन बीइंग अपन ने ग्रैब डाल दिया उसके ऊपर. None. 1 second. Ansible all. तीनों मशीन्स के ऊपर अपना हाइपरवाइजर वेंडर क्या है? zen चल रहा है अभी, है ना. सबके ऊपर अगर आपको आपके सीपीयूज देखना है वो भी देख सकते हो. कितने कितने सीपीयू कोर्स वगैरह सारी चीजें आती है. तो ये ऐसे ऑनलाइन कमांड, एडहॉक कमांड्स आप लोग फायर बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. बट कॉन्सेप्ट क्या है एंसिबल के अंदर, ये एडहॉक कमांड से थोड़ी ऊपर की चीज देते हैं वो लोग आपको. वो बोलते हैं कि बॉस आप एक प्लेबुक बनाइए. ठीक है. प्लेबुक इज द नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट. ठीक है. वो प्लेबुक जैसे अपन टेराफॉर्म के लिए अपन टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, करेक्ट, वैसे ही एंसिबल में अपन प्लेबुक बनाते हैं. वो प्लेबुक के अंदर, वो प्लेबुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है? इट इज रिटन इन अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, YAML नाम की. ठीक है. YAML नाम की वो का वो लैंग्वेज है जो आप लोग सेट करेंगे. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है वो लैंग्वेज. ठीक है. अभी देख लोगे आप लोग. आई एम गोइंग टू डू एंसिबल प्लेबुक. ठीक है. vi playbook.yaml में क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है. वो प्लेबुक के अंदर मैं बोलूंगा 3 डैशेस डाल दे ऊपर एंड मैं उसको बोलूंगा, अभी जरा टाइप कर लेता हूँ, होस्ट्स. मतलब सारे होस्ट मशीन्स के ऊपर रन करना है. बिकम, तू बन जा सुपर यूजर एंड यू हैव टू रन अ टास्क. ठीक है. क्या टास्क रन करने हैं आपको? आपको टास्क रन करने हैं नेम करते हैं पहले तो. ठीक है. ensure ntp is installed. ntp इंस्टॉल करते हो सब लोग अपने अपने प्री रिक्विजिट्स करते समय, है ना. क्या कमांड फायर करते हो? वही कमांड बताओ जरा मुझे. क्या कमांड फायर करते हो आपके इसके ऊपर? क्या कमांड फायर करते हो आप लोग एनटीपी इंस्टॉल करने के लिए? sudo yum install ntp hyphen server. अफवान जी बोल रहे हो. ठीक है, बढ़िया. ठीक है. तो ये जो कमांड आप लोग फायर कर रहे हो, ये कमांड आप जितनी बार ट्राई करोगे फायर करने के लिए, इट विल ट्राई टू इंस्टॉल दैट सर्वर अगेन एंड अगेन, राइट, ऑन ऑल होस्ट मशीन्स. अगर आपने क्लस्टर सीएमडी से भी किया तो, है ना. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अब इसके केस में क्या रहेगा? इसके केस में वो चेक करेगा कि बॉस एनटीपी इंस्टॉल है कि नहीं. अगर है तो इंस्टॉल करो, नहीं है तो क्यों फालतू में आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर टैक्स डाल रहे हो. ठीक है. ठीक है. तो अभी ntpd state equals to started and it has to be enabled. मतलब अगर सिस्टम रिबूट भी किया जाए तब भी वो चालू हो जाना चाहिए. अभी इसको मैं wq करके कर देता हूं. अब जरा ध्यान देना. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू रन मेरी एंसिबल की प्लेबुक.
Ansible, देखो यहाँ पे दिख रहा है Ansible प्लेबुक, दिख रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, Ansible प्लेबुक आपको दिख रहा है। तो ये कमांड से अपन रन करेंगे बॉस अपनी जो अभी अपन ने प्लेबुक बनाई है। इट विल फर्स्ट गैदर अपने फैक्ट्स, ठीक है, सारे होस्ट मशीन्स के ऊपर रन कर रहा है वो, ठीक है, वो अपने जो सेट ऑफ प्लेस है वो तीनों होस्ट के ऊपर कर रहा है। अब उसने चेंजेस परफॉर्म किए कि नहीं, उसने तीनों होस्ट मशीन के ऊपर एनटीपी अपने लिए इंस्टॉल कर दिया एंड उसने इंश्योर भी किया कि एनटीपी रनिंग है। यही चीज अपन ने बताई थी उसको अपनी प्लेबुक में करने के लिए। तो अब जरा इस चीज को जरा गौर से समझो। ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को स्क्रिप्ट्स दी जाती है। स्क्रिप्ट्स मतलब आप लोग किस चीज को आप लोगों ने नोटिस किया, आप लोग जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको डाउनलोड्स में मिलते हैं, एलएमएस पर से आप लोग जो भी चीजें डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड्स में आपको क्या मिलते हैं? इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, कि कमांड्स, ये कमांड फायर करना, वो कमांड फायर करना, इस चीज को ऐसे इंस्टॉल करना, इस चीज को ऐसे रन करना, है ना? तो ये जो इंस्ट्रक्शंस जिस चीज को आप बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट रहता है वो, कि जो आपको दिया गया है टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन, इन स्टेजिंग, इन योर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम आपको वही चीज बैश स्क्रिप्टिंग से आप लोग उसको ये भी कर रहे हो ना, ऑटोमेट भी कर रहे हो। तो मल्टीपल काम हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे अगर अपन ने प्लेबुक देखी एक बार, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉस ये नेम दे रहे हैं अपन, ठीक है, ये देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा भी दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमांड मेरा रन होगा। बट मैं डिक्लेरेटिव फैशन में बोल रहा हूँ कि बॉस ये जो प्ले है, ये वाला, दिस विल इंश्योर दैट एनटीपी इज इंस्टॉल्ड। यम को बोल रहा हूं मैं कि बॉस एनटीपी नाम का पैकेज जो तुम्हारी रिपोजिटरी के अंदर है, वो वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ये मेरी डिजायर्ड स्टेट है। ठीक है, तो ये मेरी डिजायर्ड स्टेट है, एनटीपी नाम का पैकेज इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो जब भी जितनी बार मैं प्लेबुक को रन करूंगा, वो जाएगा, वो चेक करेगा उसको इंस्टॉल करके, वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो देखेगा। ठीक है, एनटीपी इज रनिंग, तो वो एनटीपी-डी की जो मेरी सर्विस है वो चलेगी। ठीक है, वो एनटीपी की डी की जो डीमन है, वो इट शुड ऑलवेज बी इन अ स्टार्टेड फैशन एंड इट शुड बी इनेबल्ड। मतलब क्या, रीबूट अगर आपने आपका मशीन किया, तब भी वो इनेबल्ड रहनी चाहिए ना, तब भी वो ऑटोमेटिकली चालू हो जानी चाहिए कि नहीं आपका एनटीपी की मशीन? बताइए। बिल्कुल। अभी अफवाज जी बोल रहे थे ट्री का भी देखो। यार ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या चीज है। हाँ, सारे होस्ट पे देख लेते हैं। अब कब सब लोग अपने अपने सर्विसेज बोलेंगे, बट प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब डालते जाओ, इंश्योर ट्री इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, अलग अलग कमांड्स के साथ, अलग अलग पैकेजेस के साथ यू कैन डू योर प्रैक्टिस। मैंने सर्विस बताई उसको कि बॉस कौन सी सर्विस चाहिए अपने को, ट्री वाली, उसका स्टेट चाहिए अपने को प्रेजेंट। आप ये बोल रहे हो, ये भी दे देते हैं अपन। ठीक है, सर्विस यहाँ पे नेम इक्वल टू एनटीपी, नेम इक्वल टू ट्री एंड स्टेट प्रेजेंट। कर सकते हैं आप जो भी बैश के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग इसको एंसिबल यूज करते हुए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इंश्योर एनटीपी इज इंस्टॉल्ड, क्या बोला उसने? अब उसने दिया अपने को एरर क्या, मैसेज वैल्यू ऑफ स्टेट मस्ट बी वन ऑफ द रीलोडेड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने दे दिया था उसको सर्विस रादर देन यम। मुझे यम का मॉड्यूल, यम का पैकेज इंस्टॉल करना है फॉर ट्री एंड उसका स्टेट देना है प्रेजेंट।
मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर दिया इंस्टॉल उसने अपने लिए हर मशीन के ऊपर। चलो जाके देखते हैं। SSH आ गए उस मशीन के ऊपर। प्री इंस्टॉल्ड है, देखो प्री इंस्टॉल्ड है। अब देखो कंट्रोल, ये जज्बात में आ गया है। अब करना है अपने को sudo service ntpd status, services installed and running now, है ना, एक्टिव है बिल्कुल। एग्जिट किया जाए अपने इसके ऊपर वापस से, ठीक है। एंड अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हो चुका है कि बॉस यम के साथ अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा दो तीन चीजें और देख लेते हैं, फटाफट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एंड वी विल रैप अप टुडेस सेशन, ठीक है। सो लेट्स डू समथिंग। क्या करना है अपने को? वी आर प्लेबुक। अब ये ट्री की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल इट कि बॉस तुम ना चेक करो, ठीक है, तुम चेक करो। एक्चुअली दो, एक कॉन्सेप्ट अपना रह गया बिल्कुल। ये यहाँ पे टास्क अब सब लोग को क्लियर है, राइट? टास्क क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं अपन। सर्विस, सूडो सर्विस स्टेटस अपन देख रहे हैं, वो कमांड देखा है अपने। सूडो यम देखा है कमांड, वो यम का पैकेज यहाँ पे आप लोग अभी देख रहे हैं। ये जो होस्ट है ये भी सबको क्लियर है, इन्वेंट्री फाइल के अंदर अपन ने स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज बिकम। बिकम में मैंने क्या बोला था, सुपर यूजर बनता है ना। तो अब जरा इसको, ये चीज प्रूफ भी तो करूंगा ना, बिना प्रूफ करे कैसे चलेगा, ठीक है। लेट्स डू, एक काम करो पहले तो एंसिबल एंसिबल सारे होस्ट पे जाएगा एंड कमांड रन करेगा हु एम आई का। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? सबका सेंटोस का आउटपुट आएगा। कैन यू स्पेसिफाई द होस्ट? हाँ जमान जी, इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, इसके पीछे लॉजिक है कि आपने आपके सारे के सारे होस्ट को क्लब करके रखा हुआ है ना बाय देयर यूज। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड ऑटोमेशन। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर रन करना है तो उसके रोल के हिसाब से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन इधर डालेंगे, वेब सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन इधर डालेंगे, अलग अलग मशीन्स की कॉन्फ़िगरेशंस उनके मशीन्स पे डालेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से आप ग्रुप कर लेंगे उनको और उसी के हिसाब से फायर करेंगे कमांड्स को, ठीक है। वो टैगिंग करने के बाद, तो अब ये हु एम आई का सब लोग को देख किया है कि आंसर आपका कौन है, सेंटोस। तो अब जरा ये चीज को गौर से देखो। बट जब ये बिकम करता है, ठीक है, तो आई विल डू दिस, क्या बोलते हैं, मैं उसको बोलूंगा नेम चेक यूजर। बताता हूँ चेक यूजर नेम। अभी आपको वो भी करके बताऊंगा, डोंट वरी। बट अभी शेल के ऊपर कमांड रन करेंगे हु एम आई। पहले इसका प्रूफ दे दूं बिकम का, एंड ये कमांड को रजिस्टर किया जाएगा इन, रजिस्टर करोगे आप कमांड आउटपुट को, एंड आप लोग करोगे डीबग। अच्छा, ये डीबग की क्वेरी अभी आपको फायर कभी करनी पड़ेगी क्या? ऑनेस्टली बताओ। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों कर रहा हूं? सो दैट आई कैन प्रूव समथिंग टू यू, कि ये बिकम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है।
प्लेबुक आ रहा है रूट, जब वो बिकम करता है, जब आप बिकम इक्वल्स टू यस करते हो, तब वो रूट एज अ रूट रन करता है कि नहीं? आपके सारे के सारे कमांड्स पप्पा की परमिशन के साथ ही रन करता है। तो जो यूजर आपने आपके इस एंसिबल .cfg के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, does that user need to have the ability to use sudo commands? पप्पा की परमिशन मांगने जाने की अथॉरिटी होनी चाहिए कि ना इस यूजर को? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो बिकम इक्वल्स टू यस करना है तो आपके प्लेबुक के अंदर। ठीक है, चलो अब ये चीज क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब जरा फटाफट वो वाला कॉन्सेप्ट भी अपन निपटाते हैं एंड वी विल लुक एट समथिंग एल्स। playbook.yaml इसको हटा देता है। ऑर्गेनाइजेशन में रूट यूजर से करेंगे क्या उल्लास जी? ओके, ऑर्गेनाइजेशन में भी आप सूडो कमांड तो लगेगा ही ना आपको। कभी फायर किया है आपने सूडो यूएमआई? रूट ही बनते हो ना आप सूडो कमांड से। बिल्कुल, व्हील वगैरह वाले वो चीजें याद है कि अपन रिस्ट्रिक्ट करते हैं परमिशंस। हर हर यूजर हर चीज के लिए सूडो कमांड नहीं यूज करने देना स्पेसिफिक परमिशंस के हिसाब से। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मत भूलिए। तो ये हो गया आपका ensure NTP is running। ठीक है, so now we will set up some other things। ठीक है, we will tell it कि बॉस तुम सबसे पहले अपडेट करो यम के रेपो के लिंक्स। क्या क्या कमांड यूज करते हो ये चीज करने के लिए? आप लोग कौन सा कमांड यूज करते हो ये चीज करने के लिए? यम के ऊपर क्या करते हो? उल्लास जी बोल रहे हैं वो करते हैं सूडो यम अपडेट, तो आप जी बोल रहे हैं चेक अपडेट। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस समझ लो एक बार। अपडेट कैशे इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, उसको पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉस अपडेट कर देना कैशे। ठीक है, अच्छा मानियम यहाँ पे दिख रहा है अपडेट व्हेन यू डू sudo हाइफन अपडेट। ठीक है, आपको ये दिख रहा है पैकेजेस भी अपडेट कर रहा है वो, जो अपग्रेडेबल पैकेजेस अपडेटेबल पैकेजेस है उसको भी अपडेट कर रहा है ना वो। चेक अपडेट मतलब वो सिर्फ उसकी रेपो की लिंक्स अपडेट करता है। ठीक है, ये जो चेक अपडेट रहता है, ऐप अपडेट जैसे फायर करता है तो ऐप अपडेट में वो सिर्फ रेपो के लिंक्स अपडेट करता है, फिर बोलता है कि बस यू कैन डू दैट। और ये एक जो कमांड आप बोल रहे हैं मेक कैशे वाला जो आप लोगों ने यूज किया था, ठीक है, वो एक तीसरा कमांड रहता है। ठीक है, मेक कैशे आपके यम के जो लिंक्स है वो लाके इधर आपके कैशे में लोकल कैशे में स्टोर करता है। ठीक है, तीन अलग अलग चीज है, तीन अलग अलग कमांड्स है यूज फॉर थ्री डिफरेंट सिनारियोस। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बॉस अपडेट क्या करता है, चेक अपडेट क्या कर रहा है ना, वो भी गड़बड़ मत करना है इसके बाद। ठीक है, परफेक्ट। सो लेट्स रन द प्लेबुक देन। ansible hyphen playbook playbook.yaml NTP is installed, NTP is running। अपडेट कर दिया उसने लिंक्स सबके ऊपर, सारे मशीन्स के ऊपर अपडेट किए कि ऑलरेडी अपडेटेड थे? क्या क्या लग रहा है आपको? जिन्होंने यस बोला उनको बोलना चाहिए था कि बॉस उसके जो रेपो के लिंक्स है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। क्यों? क्योंकि अपने जब अपन ने टिकट रेस करके ये लिए थे, तब अपने क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर ने या अपने ऑन प्रेमिसेस के एडमिनिस्ट्रेटर ने किक स्टार्ट फाइल बनाई थी ना। यस, किक स्टार्ट फाइल बनाई थी उसने, यूजर डेटा के अंदर स्पेसिफाई करके चेक हाइफन अपडेट का कमांड फायर किया था। एग्जैक्टली तो अब ये दिख गया, चेक हाइफन अपडेट किया था। अक्षय जी, अगर मैंने बोला
कि sudo yum अपडेट का कमांड अगर मैंने फायर किया तो वो पैकेजेस भी अपडेट करेगा। ठीक है, चेक हाइफन अपडेट का फायर किया तुमने, ठीक है। चलिए अब माय गॉड, तो नाउ लेट्स डू अ थिंग। अब ये हो गया। अब जावा भी वैसे इंस्टॉल करते हैं अपन हर एक के ऊपर, है ना? करना है जावा, ये भी तो इंस्टॉल करते हो ना एज पार्ट ऑफ योर प्री रिक्विजिट्स। तो बोल देते हैं उसी को कि बॉस, उसी का नाम दे देते हैं अपन, नेम दे देते हैं कि बॉस इंस्टॉल किया जाए जावा को। अच्छा, अब जरा इसको ध्यान दो। अब इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल जावा, एक कॉन्सेप्ट और बताने के लिए कि बॉस तुम जावा इंस्टॉल करो। तो अब बताओ कि बॉस ये कौन से इसमें करना है। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ वेब पे कर, ठीक है। मेरा जावा सिर्फ इन पे इंस्टॉल होना चाहिए, इसके लिए तुम करोगे बिकम, यस, sudo की पप्पा की परमिशन लगेगी, ठीक है। एंड वी विल फायर टास्क्स, ठीक है। टास्क्स बनाएंगे, टास्क्स में क्या देंगे? अच्छा, एक काम करता हूँ, अभी बिना इसको फायर, बिना ये चीज बताए मैं दिखाता हूँ आपको कि नेम टैग्स आर नॉट विदाउट रनिंग देम आल्सो यू कैन डू योर थिंग, ठीक है। टू लेटेस्ट, अभी के लिए लेटेस्ट कर ले तू भाई इंस्टॉल जावा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एंड दिस टाइम आई विल रन माय प्लेबुक। गैदर किए फैक्ट्स, एनटीपी चेक किया उसने, रेपोलिंक्स चेक किए, इंस्टॉल कर रहा है जावा वापस से। इस बार एक नया प्ले बना रहा है, ठीक है। ठीक है, यम से हर एक मशीन के ऊपर वो जावा इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। जाएंगे जाएंगे वी कैन इंस्टॉल जेआरई आल्सो, ऐसी बात नहीं है। बट ध्यान देने की क्या बात है, उसने कितने मशीन्स पे किया ये चीज? एक पे किया कि दो पे किया? सिर्फ दो पे। वाई दो पे? बिकॉज यही दो है हमारे वेब वाले, है ना? तो अब थोड़ा और क्लियर हो रहा है उस चीज को, ठीक है। ये चीज को अगर मैं अभी करता हूँ, एंसिबल स्पेस हर एक मशीन पे जा, बोल उसको मेरे जावा का वर्जन चेक करने को। एक मशीन पे इंस्टॉल्ड नहीं था जैसे अपने को चाहिए था, दो मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड है जेआरई, है ना? बिल्कुल। तो इट इज डन एग्जैक्टली एज वी वांटेड इट टू डू, ठीक है। अब जरा इसको भी एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जरा इसके अंदर और ध्यान देने वाली बात है। हर एक प्ले, मतलब ये एनटीपी का प्ले किया आपने, दिस शुड बी, इसको बनाओ ऐसे, करने को सब कुछ कर सकते हो बट इसको बनाना ऐसे ही है कि एवरीथिंग रन्स बाय इटसेल्फ, मतलब हर एक चीज अपने एक होस्ट पे, अपने एक प्ले में रन हो रही है। और उस चीज से, हाँ, ये जमन जी, सिमिलर टू क्यूबरनेटीज आपको इसीलिए लग रहा है ये चीज बिकॉज आप लोग क्या यूज कर रहे हैं? यामिल यूज कर रहे हैं ना, क्यूबरनेटीज के अंदर भी यामिल में कर रहे हैं। यकीब जी, अगर आप बिकम नो करेंगे तो वो ट्राई करेगा ना यम में अपडेट करने के लिए विदाउट सूडो, और देखने को मिलेंगी गालियां। आप लोग ट्रेनिंग में कर सकते हैं, क्यूबरनेटीज के ऊपर भी यामिल ही चलता है डिक्लेयर करने के लिए चीजों को, उसका टेंशन नहीं है। आप लोगों ने क्लाउड फॉर्मेशन नाम का टूल सुना होगा, क्लाउड फॉर्मेशन में जेसॉन एंड यामिल दोनों ही चलता है, ठीक है। वो कोई टेंशन नहीं है। But अब ये सारी चीजें हो रही है। अच्छा, अब दो चीजें चार जरा फटाफट कर लेते हैं। वी विल सेट अप अपने वेब सर्वर्स।
वेब बोला है तो उसके ऊपर वेब सर्वर्स भी इंस्टॉल कर देते हैं। उसके लिए बिकम अपने को लगेगा यस। होस्ट अपन रखेंगे सिर्फ वेब के ऊपर एंड अपन करेंगे टास्क्स। और फिर एक आखिरी चीज समझ के वी विल रैप अप द सेशन। टास्क्स अपन करेंगे name ensure httpd is ensure is installed। अभी सब लोग मुझे बोल रहे हैं अपाची बोल रहे हैं अपाचे 2, मैं बोल रहा हूँ सेंटोस पे अपन ubuntu पे अपाचे 2, इसके ऊपर httpd एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट मत भूलो अपना अपना। इसीलिए तो पहले कमांड्स की प्रैक्टिस करवाई ना आप लोगों को, सो दैट वो चीज दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। कमांड्स अगर अपने को पता है तो तभी तो अपन ऑटोमेट कर सकते हैं उसको। बस ensure httpd is running। ठीक है। अगेन सर्विस का जो है sudo service status अपन उसको बोल रहे हैं कि भाई तू चेक कर हमेशा कि httpd is what you're going to do, उसका स्टेट क्या रहेगा started। उसका state will be started and it has to be enabled after even after a reboot। ठीक है, ये दे दिया उसको अपन ने। एंड अब बिकॉज अपन ने वहां पे वेब बोला है, ठीक है, अपन ने एक और चीज बोली है, फिर डीबी भी बोला है ना अपन ने। एग्जैक्टली तो अब वो डीबी भी सेटअप कर लेते हैं। क्या बोलते हो, फिर एक साथ रन करेंगे दोनों चीजों को, जाके चेक करेंगे। बिकम यस। इस बार कौन से इस पे रन करना है तुम्हें, सिर्फ डीबी एज अ होस्ट पे रन करना है, क्या रन करना है, अपने टास्क रन करने हैं। अच्छा बट यहाँ पे आप लोगों को हायरार्की दिख रही है कि नहीं हर चीज की। मत हायरार्की समझ रहे हो क्या, व्हाट डू आई मीन बाय हायरार्की, ये जो इंडेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को सबको लेफ्ट से दिख रहा है, काम करता हो, अगर नहीं अभी भी डाउट होगा, सिर्फ दो तीन लोगों को ही दिख रहा है कि सबको क्लियर है वो चीज, नहीं तो दिखा देता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। स्क्रीन दिख रही है अभी। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ये स्पेसिंग, यहाँ पे इंडेंटेशन की, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक स्पेस देना है, यहाँ पे दो स्पेस देना है, हर चीज उसकी प्रॉपर हायरार्की में करना है कि बॉस ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें YAML में पूरा गेम इसी चीज का है। अगर ये चीज में आगे पीछे कुछ हुआ तो एरर देखने के फुल चांसेस है। ठीक है, YAML एवरीथिंग इज बेसिकली इंग्लिश उसके अंदर कि बॉस अपनी डिजायर्ड स्टेट बताओ, बट उस चीज को ध्यान उसी हिसाब से देना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, टास्क उसको बता देते हैं कि बॉस कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। एंड उन टास्क में मैं बोलता हूं नंबर 1 नेम इंस्टॉल MySQL repo। ठीक है, या क्या देना है, नेम इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान में दो। हाँ, अगर YAML एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे तो उसके वो हाइलाइट्स वगैरह दिख जाएंगे, बट अगर VS कोड यूज करना है तो आप तो ये भी यूज कर सकते हैं। मैं इस पे इसीलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज जो आपको जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तब आप लोगों को इसकी प्ले बुक्स CLI के ऊपर ही दिखेगी। ठीक है, विच इज वाई आई एम शोइंग इट टू यू ओवर देयर। अब पाथ बी के अंदर याद है सबको कि आप लोगों ने MySQL का रेपो ऐड किया था, ये वाला याद ऐड किया था ना। यहाँ पे
अपन भी वही रेपो ऐड करेंगे, ठीक है, उसको बस ऐड करके बोल रहे हैं कि भाई तू प्रेजेंट एंश्योर दैट इट इज प्रेजेंट, और कुछ नहीं है। अपने बिहाफ पे वो चीज कर रहा है, मतलब अब लोकल रेपोज भी ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं ना आप आपके क्लाउडेरा मैनेजर के लिए। चलिए बढ़िया है। तो अब मैं नेम डाल देता हूँ कि भाई तूने ये रेपो तो इंस्टॉल कर दिया, वैसे ही तू MySQL का पैकेज इंस्टॉल कर, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपको ये नेम दिख रहा है ना, यहाँ पे दीज आर योर नेम टैग्स, दिस इज बेसिकली योर कमेंट्स, आपने जो कल कमेंट्स देखे हैं आपके, ठीक है, इट इज जस्ट दैट। और जब आप प्लेबुक को रन करते हो तब यही चीजें देखने को मिलती है आपको, सेटअप MySQL, इंस्टॉल जावा एंड ऑल ऑफ दैट, दिखाता हूँ अभी फिर से, ठीक है। तो यही चीज देखने को आपको मिलेगी, ठीक है, इंस्टॉल MySQL का पैकेज, ठीक है। अभी आपने आपने एक तरीका देखा है कि बहुत सब चीजें अपन इन लाइन लिख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे आपके एंसिबल के प्लेबुक्स है उसके अंदर एक और तरीका रहेगा आपको, जो आप यू कैन एनकाउंटर, दैट इज दिस टाइप ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। दैट इज कि बॉस इफ पैकेजेस यम के अंदर नेम स्टेट बता रहा हूं इस बार, देखो पहले नेम इक्वल्स टू दे रहा था मैं, अगर इनलाइन देना है तो स्टेट इक्वल्स टू दे रहा हूं, अगर इनलाइन देना है तो यहाँ पे बस कोलन दे रहा हूं, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। और एक और चीज आपको याद होगी, वो जेपीजी जीपीजी चेक का एरर आता है सबको, देखा है लोगों ने, देखा है ना, उसको बोल रहा हूँ मैं जीपीजी चेक को डिसेबल करने को, हाँ वही चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। और उसको बोल रहा हूँ ये वेरिएबल स्पेसिफाई किया अपन ने ऊपर, उसको बोल रहा हूँ कि भाई ये है मेरा पैकेजेस, मेरा पैकेजेस कौन सा है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा पैकेज है जो आपको इंश्योर करना है, दैट इज देयर MySQL हाइफन कम्युनिटी हाइफन सर्वर, यही करते हो इंस्टॉल कि नहीं, यही करते हो ना 5.7 ही है ना आपके रेपो से, आपने वही 5.7 का ही रेपो डाला हुआ है कि नहीं। अफवाह जी तो फॉलो कर रहे हैं, बाकी सबको क्या है, बाकी सब क्या फॉलो कर रहे हैं, सौरभ जी भी कर रहे हैं एक्चुअली, अफवाह जी, सौरभ जी, अबराज जी का आ रहा है, तेजस जी का आ रहा है, पृथ्वीराज जी, मोहित जी, हाँ कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, ठीक है। enable the MySQL सर्विस, वापस से वही चीज रहेगी, नेम इक्वल टू MySQL की डी, इस बार MySQL D1 मतलब मेरा D1 का नाम, स्टेट उसकी बतानी है स्टार्टेड, enabled इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इस बार वेरिएबल सेटअप करके अपन ने उस वेरिएबल को नीचे स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। यम इक्वल्स टू यम यम इक्वल्स टू, नहीं नहीं नहीं, वाई यम इक्वल्स टू, कहां पे आएगा यम इक्वल्स टू, नहीं तो जी, MySQL D इज अ सर्विस, ये देखिए, एक तो आपको मैंने बताया था यम के अंदर नेम इक्वल्स टू एंड स्टेट इक्वल्स टू, ये एक तरीके का लिखने का तरीका है। दूसरा तरीका इस बार मैंने ये बताया, एक इनलाइन तरीका है लिखने का एंड एक ऐसे इंडेंट करके लिखने वाला तरीका है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। सोहेल जी पूछ रहे हैं व्हेन टू यूज सर्विस एंड व्हेन टू यूज यम, कमांड याद है आपको, sudo service space status, sudo सर्विस, जब भी सर्विस का कमांड फायर कर रहे हो तब सर्विस यूज करो, जब भी यम का कमांड फायर कर रहे हो तब यम का यूज करो, दूसरी चीजें यूज करने उनके कमांड्स डालो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्लाउडर एससीएम सर्वर के लिए सर्विस यूज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल,
अब रन करें इसको एंसिबल प्लेबुक को। दैट्स अबाउट इट। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, सब आसान है। कर दिए इसने वेब सर्वर सेटअप अपने लिए। देखो, माई एसक्यूएल का रेपो उसने सिर्फ एक मशीन पर डाला, HTTPD उसने सिर्फ 2 मशीन्स पर डाले जो अपने होस्ट के हिसाब से है। ठीक है, थैंक यू अक्षय जी। ऑब्जेक्टिव वही है, हर चीज आसान रहनी चाहिए बस। बाकी क्या है। ठीक है, तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इंटरव्यूज देने बैठेंगे, किसी ने बोला एंसिबल, तो डरने का नहीं। ठीक है, क्या एंसिबल है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, जब तक ये MySQL का सर्वर रन करता है तब तक काम करता है। एक्चुअली कमांड रन करना है मुझे। अच्छा, गैदर कर लिया। अच्छा, ये किसी को ये सवाल नहीं आया क्या कि बॉस गैदर करना है फैक्ट्स को, जो गैदरिंग फैक्ट्स वाला जो चीज है, ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली exactly? है सवाल की क्लियर है? क्वेरी कर रहा है करंट स्टेट, अफवाजी बोल रहा है। नहीं नहीं अफवाजी, बेसिकली ये जब गैदर कर रहा है फैक्ट्स, तब ये बेसिकली हर एक होस्ट की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है कि पाइथन वगैरह क्या है, उसके ऊपर अपना एंसिबल रन हो सकता है कि नहीं, उसका आईपी एड्रेस, वो सारी चीजें गैदर करता है। स्क्रीनिंग बोल दो, हाँ एक्चुअली बोलने को तो वही बोल दो, प्रिपेयर कर रहा है वो, उसका कुछ इशू नहीं है। हाँ, योगेश जी का भी चलेगा मुझे। क्वेरी करंट स्टेट ये कब करेगा ना अफाजी, ये देखिए यहाँ पे करंट स्टेट मतलब जब इंश्योर करने जाएगा वो एनटीपी इज इंस्टॉल्ड, तभी वो क्वेरी भी करेगा वहां पे करंट स्टेट को, एंड इफ देर आर एनी चेंजेस वो चेंजेस परफॉर्म भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि बॉस उसने MySQL का रेपो चेंज किया है, पैकेज इंस्टॉल किया है, एंड MySQL की सर्विस एनेबल कर दी सिर्फ एक होस्ट मशीन के ऊपर। है ना, आपका जो ये है इन्वेंट्री फाइल है उसको स्कैन करके, हाँ, आपकी इन्वेंट्री फाइल को बिल्कुल स्कैन करके वो हर एक होस्ट मशीन जिंदा है वो सारे चीजें उसको चेक कर रहा है। भी हर बिल्कुल समझ जी, नहीं 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 कोई बात है अफान जी, देखिए मेरे सवालों के जवाब आप लोग देते हैं इसीलिए आप लोगों के क्वेरीज रिजॉल्व होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। नो क्वेश्चन, नो आंसर इज रॉन्ग और राइट, उस चीज के फंदे में ही अपन नहीं पड़ते। रॉन्ग आंसर्स ऑफन लीड अस टू राइट रेजोल्यूशंस, क्योंकि अपन वो उसको रिमीडिएट करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है, चिंता नहीं। तो अब ये देख लिया अपन ने कि बॉस उसने ये होस्ट मशीन्स के ऊपर सब चीजें रन कर दिया, तो अब जाके देखिए वेब सर्वर्स के ऊपर कि बॉस किस पे क्या चल रहा है। Ansible web space hyphen a curl space hyphen s। चलो कॉन्सेप्ट तो बता देता हूँ आपको पहले। ifconfig.co रन कर भाई, सिर्फ वेब सर्वर्स पे रन कर ifconfig.co। अरे बाप रे, कुछ जरा ज्यादा ही कचरा दे दिया उसने। मैं उसको बोलता हूँ कर्ल को तू रन कर भाई, साइलेंटली रन कर, एंड इस पे मत जा, इस पे जा। आ गया अपना पब्लिक आईपीवी एड्रेस। बिल्कुल, कर्ल चालू, वो कर्ल तौसीफ जी ifconfig.co की वेबसाइट चालू ही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो सिर्फ अपना CentOS 7 के ऊपर का जो कर्ल का वर्जन है वो, रादर देन कैप्चरिंग द आउटपुट, वो उस वेबसाइट का ही कोड कैप्चर कर लेता है। ठीक है, मोइन जी पूछ रहे हैं हाइफन एस क्या है। हाइफन एस इज बेसिकली साइलेंटली रन करने को बोल रहा हूँ, कर्ल स्पेस हाइफन एस। टेराफॉर्म के के सेशन में भी ये यूज किया था मैंने। ठीक है, वाई मी, बिकॉज ये दूसरी वेबसाइट है ना, एक तो है आपकी ifconfig.co वाली वेबसाइट।
जब आप कर्ल करते हैं तो कर्ल आपका क्या है, CLI का ब्राउजर है ना, CLI का ब्राउजर है जो इस वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और आपका आईपी एड्रेस चेक करके ला रहा है। एग्जैक्टली अक्षय जी, एग्जैक्टली। ठीक है, सो अब ये जो अपने पास आया है अपने वेब सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस, उसके उसके ऊपर जाएंगे जरा, अपन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में तो प्राइवेट ही फेच करोगे ना, पब्लिक करोगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला कमांड नहीं होगा आपका, if config, ये वाला कमांड होगा। if config किसी भी मशीन पे है ही नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, वो आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका। बट लेट्स नॉट गेट डिविएटेड यहाँ पे। अब बताओ मुझे, मैं ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट पे हूँ, मेरा वेब सर्वर यहाँ पे चल नहीं रहा है। बिल्कुल अफवाह जी, वो पैकेज इंस्टॉल कर दिया अपन ने नेट टूल्स का, तो हो जाएगा। बट इसके लिए क्या करूँ अब मैं रिजॉल्व करने के लिए इस चीज को? मैं ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट पे हूँ, मेरे पास प्राइवेट FQDN आया है, मैंने कमांड फायर करके उसके ऊपर चेक करना है मेरा वेब सर्वर रनिंग है कि नहीं। वो वेब सर्वर यहाँ पे जब मैं कमांड रन कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि आ रहा है। मैंने मेरी प्लेबुक रन करी, तो मेरी प्लेबुक रन करते ही उसने बता दिया मुझे कि मेरा वेब सर्वर इज रनिंग। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट पे हूँ योगित जी, सिक्योरिटी ग्रुप तो तौसीफ जी आपको भी, मैं ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट पे हूँ। व्हाट विल आई डू? ऑन प्रेमिसेस पे सिक्योरिटी ग्रुप होता है क्या? टिकट रेस, यस यकीब जी, टिकट रेस करेंगे। उल्लास जी ने बोला फायरवॉल टीम को, एग्जैक्टली। तो ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट में रेज योर टिकट टू गेट योर, उसको बताएंगे कि भाई ये जो मशीन है, ये मशीन के ऊपर मुझे दिया जाए फायरवॉल का एक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज अपने क्लाउडेरा की जो मशीन है दैट इज नॉट एबल टू गेट द रेपो। ठीक है, तो प्लीज उसको फायरवॉल के ऊपर नेटवर्किंग उसकी बनाई जाए। वो टिकट रेस किया, वो टिकट रेस करने के बाद उसने ये काम किया अपने लिए। और काम करते ही अपना एक्सेस चालू हो गया। वेब सर्वर का पोर्ट नंबर तो 80 रहेगा ना मोहित जी? तो अब चेक कर रहे हैं ना आपकी बॉस, आपका सच में ये HTTPD इज रनिंग। ये इसको अगर अपन ने अभी इसके ऊपर अपन गए SSH करके, एंड इफ आई इसके ऊपर गए SSH करके एंड वी डू sudo service mysql t status, अपने MySQL वाले होस्ट के ऊपर गए, तो MySQL की सर्वर का सर्वर भी रनिंग है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब जरा एक चीज और देखो, Cloudera, Ansible playbooks, private cloud, ये दिख रहा है? क्लाउड एरा ने पब्लिश किए हुए हैं आपके एंसिबल, अगर आपको ऑन प्रेमिसेस CDP के ऊपर लगाना है तो उसके प्लेबुक्स विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, ये दिख रहा है सबको? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, बट इस ये चीज के लिए वारंटी या सपोर्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बट बोल रहा हूँ चलता है ये, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने टेस्ट किए हुए आपके CentOS 7 के ऊपर भी, और ये सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स बने हुए हैं। अच्छा, ये जो galaxy.yaml है ना, इसको एक बार समझ लो। मैंने ही बताया था आपको, एंसिबल आपको क्या देता है? एंसिबल ऑटोमेशन आपको GUI देगा, RBAC तो देगा, बट प्ले बुक्स आपको मिलेंगी रेड हैट से। अगर आपने उसका एंटरप्राइज ग्रेड लिया तो रोल्स मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे, जो अलग अलग मॉड्यूल्स
अपन देख रहे हैं यम जिसके अंदर है, अलग अलग चीजों के लिए है, ठीक है। तो वैसे ही ओपन सोर्स की कम्युनिटी है, तो उसमें भी तो चीजें होंगी ना। ये है galaxy.ansible.com। यहाँ पे पूरी ओपन सोर्स कम्युनिटी, जितने भी आपके मॉड्यूल्स वगैरह रहते हैं, वो सब पब्लिश करती है। यू कैन हैव अ लुक एट इट, यू डेफिनेटली कैन, ठीक है, इफ यू वांट टू चेक इट आउट। बट मैं बोलूंगा अगर प्रैक्टिस करनी ही है एंसिबल को यूज करते हुए, ये चीज बहुत पावरफुल है, ठीक है। ऑटोमेटिंग CDP प्राइवेट क्लाउड इंस्टॉलेशंस विद एंसिबल। अभी जितने कंपनीज में आप लोग टारगेट करेंगे अपग्रेड्स माइग्रेशन के लिए, इफ यू नो दिस, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। अगर करना है तो इज इट मैंडेटरी? नो। बट कुछ लोग है रहते हैं ना हमेशा, जिनको रहता है कि ओ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वांट टू डू समथिंग न्यू, आई वांट टू डू समथिंग दैट इज बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, है ना। बट ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना इसके ऊपर, बस इतना ही ध्यान देना। हाँ, इतना ध्यान उनकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए दे रहा हूँ, बट डू नॉट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम अपीयरिंग इन इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। सीखते रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे सीखो, ठीक है। अब्दुल जी पूछ रहे इफ वी हैव अ डिफरेंट की फॉर डिफरेंट सर्वर, तो वो आप CFG में स्पेसिफाई भी कर सकते हैं अब्दुल जी, बट वैसा रहता नहीं है आइडियली, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज आपके इसके अंदर क्या रहता है, पैम रहता है, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट का टूल, इसीलिए शुरुआत में ही बोला था मैंने, है ना, वो रहता है एग्जैक्टली। So that is the thing that is used for that particular reason, ठीक है। Any more? ठीक है, तो अब ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, नाउ वी आर रेडी। अपन अगले अगले सेशंस में वील हैव अ लुक एट सम अपग्रेड्स माइग्रेशंस, या देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर एंड सी यू। यस, थैंक यू।